देखिए फाइनल के बच्चों, आज हम जीएसटी पढ़ेंगे और जीएसटी में चैप्टर नंबर 10 है निर्धारण। असेसमेंट बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं असेसमेंट और हिंदी में है निर्धारण। निर्धारण शब्द का आशय कर दायित्व के निर्धारण से है। कर दायित्व के निर्धारण से इसका अर्थ है। इसमें निम्नलिखित चीज़ें शामिल होती हैं। पहला है स्वयं निर्धारण, दूसरा है स्क्रूटनी निर्धारण, तीसरा है अनंतिम निर्धारण, चौथा है अल्प निर्धारण, पांचवा है सर्वोत्तम विवेकाधीन निर्धारण और पांचवा है असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स और लास्ट है अपंजीकृत व्यक्तियों का निर्धारण। तो ये स्वयं निर्धारण जो है, ये सीजीएसटी एक्ट की धारा 59 के अनुसार प्रत्येक पंजीकृत करदाता देय कर का निर्धारण स्वयं करेगा और ऐसी कर अवधि की विवरणी प्रस्तुत करेगा। कर दायित्व का निर्धारण करदाता द्वारा स्वयं करना होगा और उसके द्वारा दाखिल विवरणी में उसका उल्लेख होगा। ध्यान रखने योग्य है कि पंजीकृत व्यक्ति द्वारा किया गया निर्धारण अंतिम निर्धारण माना जाएगा। तो ये आप थोड़ा लिख लीजिएगा। दूसरा है अनंतिम निर्धारण। सम्यक अधिकारी को आवेदन अनुरोध करके करदाता अनंतिम निर्धारण कर सकता है। ऐसा अनुरोध केवल निम्नलिखित दो परिस्थितियों में किया जा सकता है। पहली परिस्थिति है माल सेवाओं के मूल्य निर्धारण में करदाता असमर्थ है। दूसरा है वह प्रभावी कर ही दर के निर्धारण में असमर्थ है। तो ये दो स्थितियों में करदाता अनंतिम निर्धारण कर सकता है। दूसरा है अनंतिम निर्धारण करदाता द्वारा लिखित अनुरोध प्रारूप जीएसटी ASMT-01 में ही किया जाएगा और सम्यक अधिकारी द्वारा स्वयं प्रेरित ऐसा निर्धारण नहीं किया जाएगा। आवेदन प्राप्ति की तिथि से 90 दिन के अंदर सम्यक अधिकारी द्वारा अनंतिम आधार पर कर की दर अथवा ऐसा मूल्य निर्दिष्ट किया जाएगा जो उसकी राय में सही है। ऐसा अधिकारी लिखित आदेश के अधीन अनंतिम निर्धारण प्रारूप जीएसटी ASMT-04 में स्वीकृत कर सकता है। तो ये चीज़ें हैं। फिर तीसरा है स्क्रूटनी द्वारा निर्धारण, विवरणी प्रस्तुत करने का निर्धारण, सर्वोत्तम विवेकाधीन निर्धारण, फिर अपंजीकृत व्यक्तियों का निर्धारण, फिर अल्प निर्धारण। अल्प निर्धारण का अर्थ लिख लीजिए। अल्प निर्धारण का आशय सामान्यतः कर विधान में तीव्र गति निर्धारण से है जो करदाता द्वारा प्रस्तुत विवरणी के आधार पर किया जा सकता है। ये छोटा चैप्टर है, छोटे छोटे चैप्टर है इसमें। अब इसके मैं लिखा देता हूँ आपको लघु उत्तर, ये प्रश्न उत्तर पहले। तो क्वेश्चन भी है और आंसर भी लिखा देता हूँ मैं इसमें आपको। पहला क्वेश्चन है, यदि कर योग्य व्यक्ति माल सेवाओं के मूल्य निर्धारण अथवा कर की दर के निर्धारण में समर्थ नहीं हो तब निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा। इसका आंसर लिखिए। यदि कर योग्य व्यक्ति माल सेवाओं के मूल्य निर्धारण अथवा कर की दर से निर्धारण में समर्थ नहीं है, वह लिखित में कारणों का उल्लेख करते हुए सम्यक अधिकारी को अनुरोध कर सकता है कि कर का भुगतान अनंतिम आधार पर स्वीकार कर लिया जाए। ऐसे अनुरोध की प्राप्ति के अधिकतम 90 दिन के अंदर आदेश पारित करके अनंतिम आधार पर कर के भुगतान को ऐसी दर या ऐसे मूल्य पर संगणित किया जाए जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है। नंबर 2 है क्वेश्चन, क्या स्वयं निर्धारण और अनंतिम निर्धारण आपस में एक दूसरे से पृथक हैं। तो आंसर होगा इसका हाँ। यदि करदाता स्वयं निर्धारण का विकल्प स्वीकार करता है, वह अनंतिम निर्धारण कर विकल्प उसी अवधि पर उसी पूर्ति के संबंध में नहीं अपना सकता है, तथापि वह अनंतिम निर्धारण का विकल्प अपना सकता है यदि वह कर योग्य मूल्य या कर दायित्व का निर्धारण किसी आगामी वर्ष के संबंध में करने में असमर्थ है, तब एक दूसरे से पृथक हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, अनंतिम निर्धारण की स्थिति में अंतिम निर्धारण आदेश पारित करने की समय सीमा क्या है। अनंतिम निर्धारण आदेश के संप्रेषण की तिथि से 6 माह के अंदर सक्षम अधिकारी अंतिम निर्धारण के लिए आवश्यक सूचनाओं पर विचारों उपरांत मतलब विचार के बाद अंतिम निर्धारण का आदेश पारित कर सकता है। फिर है नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन है आपका, अनंतिम निर्धारण के समाधान के क्या परिणाम अंतिम निर्धारण के आदेश के पारित होने के पश्चात हो सकते हैं। तो इसमें आंसर लिखेंगे हम। पहला, अतिरिक्त कर दायित्व। अनंतिम निर्धारण के समय जमा किए गए कर की राशि की अनंतिम निर्धारण पर अपेक्षित कर राशि से कम है
अतिरिक्त उत्तरदायित्व का भुगतान दरों की अवधि के लिए प्रचलित ब्याज दर के साथ कर देना होगा। बी है अनंतिम निर्धारण पर अधिक कर का भुगतान। अंतिम निर्धारण की अपेक्षा अनंतिम निर्धारण पर अधिक कर का भुगतान किस किया जा चुका है पंजीकृत करदाता ऐसे आधिकी की ब्याज सहित रिफंड का अधिकारी है। पांचवा क्वेश्चन है आपका, अनंतिम निर्धारण के समय निष्पादनीय बॉन्ड और प्रतिभूति की अपेक्षित राशि कितनी होगी। तो आंसर लिखिए इसका, सम्यक अधिकारी प्रारूप जीएसटी ASMT-04 में अनंतिम निर्धारण आदेश पारित करते समय निम्नलिखित आधारों का उल्लेख कर सकता है। पहला है ऐसा मूल्य और कर की दर जिसके आधार पर अनंतिम निर्धारण स्वीकृत किया गया हो। दूसरा है ऐसी राशि जिसके लिए बॉन्ड निष्पादनीय है। सी है बॉन्ड की राशि के अधिकतम 25% की सीमा तक अपेक्षित प्रतिभूति राशि। फिर विवरणी की स्क्रूटनी का क्या आशय है, व्हाट डज स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स मीन। तो आंसर है इसका, CGST एक्ट 2017 द्वारा सम्यक अधिकारी को किसी विवरणी की स्क्रूटनी की शक्तियां प्राप्त हैं जिससे कि विवरणी की शुद्धता का सत्यापन किया जा सके। किसी विसंगति की स्थिति में सम्यक अधिकारी द्वारा पंजीकृत व्यक्ति से स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहिए। संतोषजनक उत्तर प्राप्त होने पर सम्यक अधिकारी कोई आगामी कार्यवाही नहीं करेगा। फिर है हमारा सातवां क्वेश्चन, सम्यक अधिकारी द्वारा क्या कार्यवाही की जा सकती है यदि करदाता से कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता है। तो इसका आंसर है, यदि विसंगतियों की स्वीकृति के पश्चात भी 30 दिन की अवधि के अंदर कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो सम्यक अधिकारी निम्नलिखित कार्यवाही कर सकता है। नंबर 1, कर प्राधिकारियों द्वारा लेखों का अंकेक्षण करवा सकता है, ऑडिट करवा सकता है। दूसरा है विशेष अंकेक्षण का आदेश पारित कर सकता है। तीसरा है खोज निरीक्षण और जाब्ती की कार्यवाही कर सकता है। कर एवं अन्य देय राशियों को निर्धारण कर सकता है। आठवां क्वेश्चन है आपका, कर योग्य व्यक्ति द्वारा विवरणी प्रस्तुत नहीं किए जाने पर क्या CGST एक्ट के अधीन निर्धारण के प्रावधान हैं। सम्यक अधिकारी ऐसे करदाता के संबंध में उपलब्ध सभी संबंधित सूचनाओं सामग्री को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम विवेकाधीन करदायित्व का निर्धारण कर सकता है और प्रारूप GST ASMT-013 में संबंधित वित्त वर्ष की विवरणी प्रस्तुत की निर्दिष्ट तिथि के से 5 वर्ष के अंदर आदेश पारित कर सकता है। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन है, अपंजीकृत कर योग्य व्यक्ति कर निर्धारण जो पंजीकरण प्राप्त करने में असफल रहा है। यदि कोई कर योग्य व्यक्ति पंजीयन प्राप्त करने में असफल रहता है, यदि उसे प्राप्त कर लेना चाहिए था और जो कर भुगतान के लिए दायी था, सम्यक अधिकारी उसका कर निर्धारण सर्वोत्तम विवेकाधीन कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात सम्यक अधिकारी ऐसे व्यक्ति को प्रारूप GST ASMT-14 में एक नोटिस जारी करेगा जिसमें उन आधारों का उल्लेख होगा जिनके अनुसार निर्धारण प्रस्तावित है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, अपंजीकृत व्यक्ति के निर्धारण का आदेश पारित करने की समय सीमा क्या है। अपंजीकृत व्यक्ति के कर निर्धारण के संबंध में सम्यक अधिकारी जिस वर्ष के संबंध में कर भुगतान नहीं किया गया है उसकी वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की निर्दिष्ट तिथि से 5 वर्ष के अंदर प्रारूप GST ASMT-15 में निर्धारण आदेश पारित करेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे हम कल पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आंसर आप थोड़ा पढ़ते रहिएगा। कल हम चैप्टर 11 पढ़ेंगे, कर भुगतान और रिफंड, TDS एवं TCS सहित, पेमेंट ऑफ टैक्स एंड रिफंड विथ TDS एंड TCS। तो आज के लिए इतना ही, आगे कल हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तब तक के लिए आप ठंड से बचिए, कोरोना से बचिए और स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।